दोस्तों, हमारे देश का लोकतंत्र दुनिया के सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन इसके साथ कई चुनौतियां भी जुड़ी हुई है। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में अक्सर ऐसे मुद्दे सामने आते हैं जो न सिर्फ हमारे सिस्टम की कमजोरी दिखाते हैं बल्कि हमारे भविष्य पर भी गहरा असर डालते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे उस इश्यूज की जो अक्सर आपको नहीं बताए जाते। इलेक्शंस में पैसा और मुश्किल पावर का खेल, कास्ट और रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स, फेक न्यूज़ और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपके रोल, आपके एक वोट। यहाँ सिर्फ प्रॉब्लम्स की बात नहीं होगी, हम सॉल्यूशंस भी ढूंढेंगे, क्योंकि असली चेंज तब होता है जब हम सिर्फ सवाल नहीं करते बल्कि उनका जवाब भी देते हैं। तो चलिए इस जर्नी पर निकलते हैं, अपने डेमोक्रेसी को समझने और उसे और बेटर बनाने की डायरेक्शन में। इंडिया के संविधान लोकसभा और विधानसभा को अलग अलग जिम्मेदारियां देता है। लोकसभा जो सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट है, पूरा देश की आवाज़ है, वही विधानसभा स्टेट के इश्यूज को एड्रेस करने का काम करती है। दोनों को ही आम पब्लिक्स यानी कि वोटर्स वोट देकर चुनते हैं, लेकिन क्या इनका काम हमेशा जनता के हित में होता है, जबकि इसे जनता खुद बनाते हैं अपने लिए, अपने एरिया के लिए। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक हर 5 साल में होने वाले ये इलेक्शंस डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा उत्सव है, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि वोटिंग प्रोसेस में इम्प्रूवमेंट की कितनी ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल्स, ईवीएम पर सवाल उठते रहते हैं, कई बार ओलेगेंस लगते हैं कि ये मशीन हैक हो सकती है। 2019 के इलेक्शंस में लगभग 20% ईवीएम्स डिफेक्टिव पाई गई थी। तो क्या हमें बैलेट पेपर सिस्टम पर वापस जाना चाहिए? आज इलेक्शंस में जीतने के लिए पैसा और पावर का खेल कॉमन हो गया है। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक 2019 के लोकसभा इलेक्शन में 90% एमपीज करोड़पति थे। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या गरीब और मिडिल क्लास लोग लीडर बन सकते हैं? भारत में वोटिंग परसेंटेज अक्सर 60-70% के बीच रहता है, लेकिन कई बार बड़ा शहरों में ये 50% से भी कम हो जाते हैं। क्यों? कोई एडुकेटेड लोग वोट देने नहीं जाते, और अगर जाते हैं तो क्या सही कैंडिडेट चूज नहीं करते हैं? भारतीय पार्लियामेंट में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सिर्फ 14% है, जबकि पॉपुलेशन में उनका हिस्सा 50% है। क्या हमें 33% महिलाओं के रिजर्वेशन बिल को पास करने की ज़रूरत नहीं है? इलेक्शन कैंपेनिंग में सोशल मीडिया का बड़ा योगदान है, लेकिन क्या ये मीडिया हमेशा न्यूट्रल रहता है या ये पेड न्यूज़ और फेक न्यूज़ का एजेंडा बना चुका है? 2024 के इलेक्शंस में लगभग 40,000 रुपीज़ कैंपेनिंग्स पर खर्च किया गया। क्या ये पैसा सही जगह इस्तेमाल हो रहा है? इलेक्शंस में कास्ट और रिलीजन का यूज कोई नया बात नहीं है, लेकिन क्या ये डेमोक्रेसी को वीक कर रहा है? 2017 के उत्तर प्रदेश इलेक्शंस में लगभग 60% कैंडिडेट्स ने अपनी कास्ट को प्राइमरी इंपॉर्टेंस दी। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में 43% एमपीज पर क्रिमिनल का केस था। इनमें से कई गंभीर आरोप जैसे हत्या और बलात्कार शामिल है। तो क्या हमारे कानून दागी नेताओं को रोकने में फेल हो रहा है? जनता हर इलेक्शन में बेटर गवर्नमेंट की उम्मीद करती है, लेकिन क्या प्रॉमिस हमेशा पूरा होता है? जैसा कि 2014 में अच्छे दिन का प्रॉमिस किया गया था, क्या ये प्रॉमिस फुलफिल हुआ? जनता को ये समझाना होगा कि लोकसभा और विधानसभा की रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग है और लीडर्स को अकाउंटेबल बनाने के लिए उनसे सवाल पूछना ज़रूरी है। सोचिए, एक गाँव में 2 भाई रहते हैं। एक भाई पूरे परिवार का ख्याल रखता है और दूसरा घर के अंदर के मामले संभालते हैं। अगर दोनों अपना काम ठीक से करे तो घर बहुत ही खुशहाल रहेगा, लेकिन अगर एक भाई अपना काम नहीं कर पाते हैं, फेल हो जाते हैं, तो ऑब्वियसली घर के प्रॉब्लम्स बढ़ जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही लोकसभा और विधानसभा की अलग अलग जिम्मेदारियां हैं जो हमें समझनी होगी और अपने लीडर से इनका हिसाब लेना होगा। इलेक्शंस को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए न्यू टेक्नोलॉजीज का यूज होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को ईवीएम के रिलेटिव इम्प्रूव करते रहना चाहिए और बैलेट पेपर पर डिस्कस भी ज़रूरी है, क्योंकि ये ईवीएम का टेक्नोलॉजी जिसने दिया है वो खुद बैलेट पेपर सिस्टम पर है। इमेजिन कीजिए कि आप एक एटीएम से पैसे निकाल रहे हैं और आप 5,000 रुपये वहाँ से निकाल भी लिए। आपके मोबाइल में एसएमएस आ गया कि आपके 5,000 रुपये अकाउंट से कट हो गया, एटीएम से निकाल लिया गया। लेकिन जब आप पैसे गिनने लगते हैं तो आपको पता चलते हैं कि ये तो सिर्फ 4500 रुपये हैं। तो क्या आप दोबारा से उस एटीएम पर ट्रस्ट कर सकते हैं? बिल्कुल ऐसे ही वोटिंग प्रोसेस में पब्लिक का ट्रस्ट होना सबसे इम्पोर्टेंट है। इलेक्शन कमीशन से हमें सवाल पूछना होगा कि वोटिंग सिस्टम को रियलेबल बनाने के लिए वो क्या कर रहे हैं, और हमें भी अपने राइट्स के लिए और रहना होगा। आपने कभी सोचा है कि आपके मोहल्ले का सबसे अमीर आदमी हमेशा सरपंच क्यों बनता है? क्योंकि पैसा इलेक्शन जिताने में बड़ा रोल प्ले करता है। लेकिन हमें देखना होगा कि क्या ये सच में अपने काम के लिए सही है या सिर्फ पैसों की वजह से जीतता है।
अपने लीडर्स के बैकग्राउंड चेक करना है और ADR जैसे इंस्टीट्यूशन का सपोर्ट लेना हम सब का फर्ज है। इलेक्शन फंडिंग और एक्सपेंसेस पर स्ट्रिक्ट रोल होना चाहिए। ADR जैसे ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू लीडर्स की प्रॉपर्टीज और बैकग्राउंड डिटेल्स पब्लिक तक पहुंचानी चाहिए। वोटिंग को मैंडेटरी करने का ऑप्शन कंसिडर करना चाहिए। ज्यादा लोगों को वोटिंग के इम्पोर्टेंस के बारे में वायर करना होगा। सोचिए, एक क्रिकेट टीम में 11 प्लेयर्स होने चाहिए, पर गेम के दिन सिर्फ 6 प्लेयर्स आए, क्या वो टीम कभी जीतेगी? बिल्कुल ऐसे ही जब तक सब लोग वोट डालने नहीं जाएंगे तब तक सही लीडर को चुनना मुश्किल है। इसीलिए अगले इलेक्शन में वोटिंग वाले दिन छुट्टी लेने के बजाय डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग बनाने आए। महिलाओं के रिजर्वेशन बिल को जल्दी से जल्दी पास करना चाहिए। महिलाओं को राजनीतिक में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। आपने सुना होगा कि घर की लक्ष्मी घर को रोशन करती है। अगर पार्लियामेंट्स में भी वोमेन्स को इक्वल चांसेस दिया जाए तो हमारा देश और आगे बढ़ेगा। हमें इंश्योर करना होगा कि हमारी बेटियां और हमारी बहनें भी डिसीजन मेकिंग का पार्ट बन सके। पेड न्यूज़ और फेक न्यूज़ को कंट्रोल करने के लिए स्ट्रिक्ट लॉस बनानी चाहिए। इलेक्शन कैंपेनिंग्स के एक्सपेंसेस लिमिटेड करने चाहिए। सोचिए, अगर आपके फेवरेट मूवी का ट्रेलर आपको धोखा दे और मूवी कुछ और ही निकले, क्या ऐप द्वारा उस प्रोडक्शन हाउस पर ट्रस्ट रखेंगे? बिल्कुल ऐसे ही मीडिया और कैंपेनिंग का सच जानना जरूरी है। हमें पूछना होगा कि जो पैसा कैंपेनिंग में खर्च हो रहा है वो देश के डेवलपमेंट में क्यों नहीं लग रहा। लीडर्स को कास्ट और रिलीजन से ऊपर उठकर डेवलपमेंट की बात करनी चाहिए। पब्लिक को समझना होगा कि कास्ट और रिलीजन के बेसिस पर वोट डालना उनके फ्यूचर के लिए हार्मफुल हो सकता है। सोचिए, एक किसान सिर्फ अपने खेत की मिट्टी को देखता रहे और फसल का ध्यान ना दे, क्या वो अच्छी फसल उगा पाएगा? बिल्कुल ऐसे ही अगर हम कास्ट और रिलीजन के नाम पर वोट करेंगे तो डेवलपमेंट की फसल कभी नहीं उगेगी। हमें लीडर्स को उनके काम के बेसिस पर जज करना होगा, ना कि उनकी कास्ट पर। क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले कैंडिडेट्स को इलेक्शन लड़ने पर बैन लगना चाहिए। पब्लिक को ऐसे कैंडिडेट्स के खिलाफ वायर करना होगा। अपने घर के सिक्योरिटी के लिए आप एक चोर को हायर करोगे? बिल्कुल नहीं। फिर हम अपने पार्लियामेंट में ऐसे लोग क्यों भेजते हैं जिनके ऊपर सीरियस चार्जेस है? हमें क्लीन इमेज वाले कैंडिडेट्स को सपोर्ट करना होगा और दागी लीडर्स को रिजेक्ट करना होगा। सोचिए, आपके एक दोस्त हमेशा वादा करते हैं कि वो आपकी हेल्प करेगा, लेकिन कभी नहीं करता। क्या आप उस पर ट्रस्ट करेंगे? बिल्कुल ऐसे ही हमें अपने लीडर से पूछना होगा कि जो वो वादा किया था क्या वो पूरा किया, और अगले इलेक्शन में सोच समझकर वोट करना होगा। लोकसभा और विधानसभा भारत की लोकतंत्र की ताकत है, लेकिन इन्हें बेहतर बनाने के लिए हमें अपनी सोच को बदलनी होगी। हमें जागरूक होना होगा, सही उम्मीदवार चुनना होगा और ये सुनिश्चित करना होगा कि हमारे नेता हमारे देश के लिए काम करें, ना कि अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए। लेकिन अब जिम्मेदारी हमारी है कि हम सिर्फ सवाल ना पूछें बल्कि सॉल्यूशंस पर एक्शन भी करें। याद रखिए, देश हमसे बनता है और हमारा एक वोट इसे बदल सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की डॉक्यूमेंट्री। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर कोई जान सके कि हमारे डेमोक्रेसी कैसे काम करता है और इसे बेटर बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं।